आज हम बनाएंगे अरवी की सब्ज़ी, जिसको घुइयाँ भी बोलते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम घुइयाँ ले लिया है। अच्छी क्वालिटी का घुइयाँ है। इसको हमने पहले 2-3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और अब हम इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको हम लगभग 2 सीटी, वो भी हाई फ्लेम पर लगाएंगे और बहुत ज़रा सा पानी डालकर हमने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। हमें इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, यानी बिल्कुल गलाना नहीं है, बस इतना ही हमें इसको कुक करना है कि हम इसका छिलका आसानी से रिमूव कर सकें। तो प्रेशर रिलीज हो जाने पर हमने कुकर का ढक्कन खोल दिया है और हमारी अरवी बिल्कुल भी नहीं गली है। एक्चुअली हमने इसको गलाया ही नहीं है, बिल्कुल हमने थोड़ा सा इसको उबाला है, जिससे कि इसका छिलका जो है हम आसानी से रिमूव कर सकें, यानी कि हम इसको आराम से पील कर लें, हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि घुइयाँ का छिलका हटाना ही बहुत बड़ा काम है। तभी तो कहावत बनी है ना कि आज घुइयाँ छील रहे थे क्या। तो यहाँ हमने घुइयाँ के सारे छिलके हटा दिए हैं और इसको हम गोल गोल काट लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है। इस तरह से हमें एक मीडियम थिकनेस लेते हुए इसको गोल गोल टुकड़ों में काट लेना है। तो यहाँ पर हमने अरवी को काट लिया है और यहाँ पर एक छोटा चम्मच हमने नमक डाल दिया है और एक छोटा चम्मच के बराबर हमने बेसन डाल दिया। हमें और कुछ नहीं डालना है। इस ज़रा सा नमक और बेसन डालकर जब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहीं पर हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 छोटे चम्मच के बराबर साबुत धनिया ले लिया, आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच के बराबर हमने पीली वाली सरसों ले लिया और इसको दरदरा कूट लिया है। यहीं पर हमने एक बड़ा प्याज ले लिया है, एक गांठ लहसुन ले लिया है और तीखे के अनुसार मिर्च ले लिया है। इन सारी चीज़ों को या तो चॉपर में चॉप कर लें या फिर ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको दरदरा सा पीस लेना है। बिल्कुल हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इस तरह से दरदरा ही इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और यहीं पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही हम सब्जी मसाला डाल देंगे और इन पाउडर मसालों को हम भिगो देंगे। लेकिन उससे पहले हमने इसमें 1 चम्मच बेसन का भी मिला दिया है। इस तरह से मसालों को हम पहले भिगो कर रख देंगे तो बेसन के साथ ये मसाले बहुत अच्छी तरीके से फूल जाएंगे और जब हम भुनेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये भुन जाएंगे। तो यहाँ पर कुकर रख दिया है, कुकर में तेल डाल दिया है और तेल के अच्छी तरीके से गर्म हो जाने पर हमने जो घुइयाँ में नमक और बेसन लगा कर रखा था उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर करेंगे। इसको अच्छी तरह से चलाते हुए चारों तरफ से सेक लेंगे, जिससे इस पर एक अच्छी सी कोट आ जाएगी और जो हमारी सब्ज़ी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। जब घुइयाँ की सब्ज़ी को हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं तो उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारी घुइयाँ फ्राई हो गई है, इसको निकाल लिया है और सेम कुकर में हमने जो हमने दरदरा मसाला कूट करके तैयार किया था उसको डाल देंगे। कुछ सेकंड्स तक इन मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे और ये मसाले जब भून जाएंगे तो हमने जो प्याज वाला मसाला तैयार किया था, दरदरा उसको पीस कर तैयार किया था, उसको डाल देंगे। और इस मसाले को भी हमें हाई फ्लेम पर ही भूनना है। ये मसाले हम हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे क्योंकि प्याज जो है अगर हम लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तो अपना पानी छोड़ देगा और फिर मसाले का वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो यहीं पर थोड़ा सा ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे जिससे कि ये मसाले अच्छी तरीके से गल जाएं। यहीं पर हमने 2 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं, इसको भी मिक्सी में डालकर हमें उसका दरदरा पेस्ट बना लेना है। और हमारा मसाला यहाँ पर भुना जा चुका है प्याज वाला। तो यहीं पर जो हमने पाउडर मसालों को भिगो कर तैयार किया था उसको डाल देंगे और इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पर होना चाहिए क्योंकि हमने इस मसाले में 1 चम्मच जो बेसन मिलाया है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी मसाले सूख जाते हैं, इनका पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और ये मसाला जलने का डर होता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको भुनेंगे और यहीं पर हमने जो टमाटर को ग्राइंड करके रखा है उसको भी डाल देंगे। इससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरीके से भुनेंगे। और थोड़ा सा पानी यहीं पर डाल देंगे जिससे कि मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन जाएं। थोड़ा सा पानी डाल देने से मसाले की जलने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से भूनते हैं और अपना ऑयल बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन रहा है। तो यहाँ पर मसाला भुनने में हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, यानी बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि सारा सब्जी का जो टेस्ट होता है मसाले के भुनने पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हमने ढक्कन को ऐसे ही कुकर के ऊपर रख दिया है और मसाले को अच्छी तरीके से भून दिया है और गैस की फ्लेम को लो पर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भून चुका है। प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं।
जो तेल है वो ऊपर आ चुका है, यानी कि हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो बस थोड़ा सा हम इसको कुछ सेकंड्स और चला लेते हैं और यहीं पर हमने जो अरवी को फ्राई करके रखा था अब इसको डाल देते हैं इस समय। और इन सभी मसालों के साथ इसको भी हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। इससे क्या होगा कि जब मसाले के साथ ये अरवी बहुत अच्छी तरीके से हम भून लेंगे तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अरवी को हमने बॉयल ज़रूर किया था लेकिन बिल्कुल भी गलने नहीं दिया था, यानी ऑलमोस्ट ये कच्चा ही है। तो इस तरह से जब हम इसको मसाले के साथ भून कर बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा निखर कर आता है। और यहीं पर हमें अपनी ग्रेवी के अनुसार पानी डाल देना है। ये पानी मैंने गर्म इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बॉयल वाटर जब हम डालते हैं तो हमारी जो सब्ज़ी है या जो भी हम रेसिपी बना रहे होते हैं उसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल रुकने नहीं पाता है। तो इस तरह से जब सब्ज़ी या कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो हमारी सब्ज़ी में एक बढ़िया सा बॉयल आ चुका है। तो यहीं पर स्वादानुसार नमक मिला देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने अरवी में थोड़ा सा नमक पहले भी डाला था, उसको ध्यान में रखते हुए हमें नमक डाल देना है। बस हमें ढक्कन लगा देना है अपने कुकर का और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और 2 सीटी आने तक हमें मीडियम फ्लेम पर अपनी सब्ज़ी को कुक कर लेना है। और जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा हम सब्ज़ी को खोल कर देखते हैं और देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी शानदार बनकर तैयार हुई है। हमने इसमें किसी तरह के विशेष मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी तामझाम का इस्तेमाल नहीं किया है। जो हमारे घर में बेसिक मसाले हैं बस उसी मसालों का इस्तेमाल करते हुए हमने सब्ज़ी को बनाया है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम ये सब्ज़ी बनाकर तैयार करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इस समय हम अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं और हमारी सब्ज़ी में जो अरवी है यानी जो घुइयाँ हैं बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल मक्खन की तरह ये सॉफ्ट हो चुका है। और इसकी ग्रेवी भी परफेक्ट है। इस तरह की ग्रेवी वाली सब्ज़ी पूड़ी पराठे रोटी के साथ बहुत बढ़िया जाते हैं। तो फिर देर किस बात की है, हरे धनिए से फटाफट से इसको गार्निश करें और इसको गरम गरम चपाती के साथ पराठे के साथ एंजॉय करें। ये अरवी की सब्ज़ी बहुत ही शानदार और टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और अगर गर्मा गर्म चावल के साथ इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस हमें 1 बड़े कप के बराबर पानी को उबाल लेना है, इसमें मिला देना है और नमक को बैलेंस कर लेना है। और तो एंजॉय करें इसको गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी या पराठे के साथ। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।